बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान। अमीरुल अज़ीम साहब, जम्मू कश्मीर के अवाम को भारतीय माशरे में 550 दिन हो गए और दूसरी दफ़ा यौम यकजहती कश्मीर आ रहा है। उनका मुहासरा भी ख़त्म नहीं हुआ, उनके मसाइब दुख दर्द सभी उसी तरह जारी हैं। जमात इस्लामी इस दफ़ा कश्मीरी अवाम की पुश्त पाकिस्तानी मिल्लत को खड़ा करने के लिए क्या ख़ास कर रही है? जमात इस्लामी वैसे तो हर दफ़ा इज़हार यकजहती कश्मीर और ये जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद साहब ने आगाज़ किया था और फिर पूरे मुल्क की सियासी जमातों ने इसमें लब्बैक की और बाद अज़ां तो अब ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मिस्र में, तुर्की में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हर जगह पर 5 फरवरी को कश्मीर के लिए रैलियाँ निकलती हैं। इंग्लिस्तान में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में। अब इस दफ़ा हम 3 फरवरी को एक कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें हमने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी दीनी जमातों को इनवाइट किया है और ख़ास तौर पे तहरीक हुर्रियत कश्मीर की क़यादत को उसमें इनवाइट किया गया है और सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़ाद कश्मीर को भी हमने जो है वो दावत दी है और स्पीकर कौमी असम्बली को भी दावत दी है। तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होगा जिसमें पाकिस्तान की पूरी कौमी क़यादत शरीक होगी। इसमें एक तो कश्मीर के लिए इज़हार यकजहती का उन्वान बन जाएगा, दूसरा ये कि हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा इलामिया हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तैयार कर पाएँ जिसमें कोई ऐसी हिकमत अमली हो जो हुकूमत पाकिस्तान अपना कर कश्मीर के मज़लूमों की एक हकीकी मदद कर सके। जी शुक्रिया। ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कश्मीरियों के वकील भी हैं, सफ़ीर भी हैं। बतौर वकील ये ज़रूरी है कि आपकी कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद हो और बताएं कि मैं कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ रहा हूँ, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या उनको भी दावत दी गई है? देखिए, PTI के कायद होने की हैसियत से उन्होंने दावत तो दी है और लेकिन आज तक तो यही होता है कि पार्टी का सदर अगर वज़ीर आज़म हो तो बिलअमूम वो किसी न किसी को अपनी तरफ से नामज़द कर देते हैं। तो PTI की तरफ से या इस हुकूमत की तरफ से हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई उनका जो भी कायद होगा वो ज़रूर उसमें शरीक होगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन आ रहा है? कौन? जी, हमने सबको दावत दी है। मेरे ख्याल अगले 1-2 दिन में वो खुद नॉमिनेट कर देंगे कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। देखिए अमीरुल अज़ीम साहब, कॉन्फ्रेंसें तो इससे पहले भी कश्मीर पे बेशुमार हुई हैं, जमात इस्लामी ने भी की हैं, दूसरी सियासी जमातों ने भी की हैं। इस दफ़ा क्या ऐसी नई चीज़ होगी? क्योंकि कॉन्फ्रेंसों से तो कश्मीरी ना आज़ाद हुए हैं, ना कश्मीरियों का पेट भरा है, ना उनका मुहासरा ख़त्म हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़बानी तौर पे या कश्मीर के साथ अलामती तौर पे यकजहती का इज़हार तो करता है, लेकिन उसका असर नज़र नहीं आ रहा है। इस दफ़ा क्या होगा ऐसी ख़ास चीज़? देखिए, कुछ चीज़ें तो हुकूमतों के करने की हैं, फ़ौज के करने की हैं और कुछ आवाम के करने की हैं। तो बहरहाल दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हल नहीं होते, लेकिन उसके हल के लिए आवाज़ उठाना और मुसलसल उठाना ये भी एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है। अगर हम ये ना करें तो लोग और आवाम और उसके ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी बरादरी है इसको भूल जाएगी। हमारे आवाज़ उठाने से एक जो बहुत बड़ी कश्मीर के लिए यकजहती का इजहार होना शुरू हुआ, वो आलमी सतह पर हुआ है और कश्मीरियों ने खुद अपनी जद्दोजहद से अपने मसले को नुमायां किया है और उसके बाद पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एक तायद उनको हासिल हुई है। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कश्मीरियों को कोई बहुत अच्छा वकील आज तक मुयस्सर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और जो हमारी बैनुल अक़वामी सरहदात के मामलात हैं, अफ़गानिस्तान और तालिबान और ईरान और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं और हमारी इस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका जो हमें आज़ाद मर्जी के साथ कोई पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या अंदरूनी खाना कोई और मामला। हम बहुत सारे मामलात में
ڈپینڈنٹ ہیں، مرہون منت ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں اپنی پارٹی کے بنیاد کے اوپر. جناب امیر العظیم صاحب بہت شکریہ. مہربانی.